तो ये स्पेस तो इतनी बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसे इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रखा है? और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है? तुम्हें भी नहीं पता? चलो बताता हूँ। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मैंने ये नीचे लाइन लिखी है, इंट x इक्वल्स टू 20। इसमें x के को हमने जो 20 वैल्यू असाइन की है, उस वैल्यू ने कहीं ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई की होगी मेमोरी में। यहीं से हमारा जो शुरुआत होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। कैसे? अब मान लो कि तुम्हारे को एक इनपुट में एक एरे दिया है, ठीक है, जिसके अंदर n एलिमेंट्स है, तो उसके भी कुछ n स्पेस ऑक्यूपाई की होगी। पर हम जनरली जो इनपुट में चीजें लेते हैं उनकी स्पेस को कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि वो एरे तो है आपके पास, पर आपको उस एरे के अंदर से कुछ आउटपुट निकाल के देना होता है, कोई वैल्यू रिटर्न करके देनी होती है। अब आपने फॉर लूप में डाला उस एरे को और वहां पे एक वेरिएबल असाइन किया है फॉर लूप के अंदर, इंट i इक्वल्स टू 0। तो जो i जो वेरिएबल है वो भी कहीं ना कहीं स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और वहां पर हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ 1, मतलब कि कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। पर मान लो कि अब इसके बाद हम क्या होता है कि ना, एरे हमेशा फॉर लूप से सॉल्व जरूरी थोड़ी है। अब मान लो कि हमको एरे के बाद एक और दूसरे एरे में उसी एरे के एलिमेंट को दूसरे एरे में स्टोर कराना है, और वो दूसरा एरे भी n नंबर्स ऑफ एलिमेंट का है। अब मान लो कि ये जो हमने नया एरे बनाया उसके अंदर भी n एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाएगी n टाइम्स, मतलब कि बिग ऑफ n टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि आपको हैश मैप बनाना पड़ गया, कभी हो सकता है ना, मेजॉरिटी एलिमेंट वाले क्वेश्चन में हम हैश मैप बनाते हैं, तो वो जो हैश मैप बनाना पड़ रहा है जहां हमको नया कोई भी वेरिएबल या नया कोई भी मान लो कि डेटा स्ट्रक्चर असाइन करना पड़ रहा है किसी भी इनपुट के लिए, वहां पर हम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आप इसके अंदर हैश मैप बनाएंगे तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा या कम कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हैश मैप कितने भी एलिमेंट स्टोर करे, या वो कम भी कर सकता है क्योंकि वो यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है सिर्फ, या फिर वो वर्स्ट टाइम में सारे यूनिक एलिमेंट थे एरे में तो वो यूनिक सारे स्टोर करेगा। तो जो भी आप नई चीज डिफाइन कर रहे हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वहां से ही हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का टर्म आता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को फॉलो जरूर कर लेना।